गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट क्लास में हम सब ने फॉर्मेल्डिहाइड बनाना सीखा था कि प्रयोगशाला में किस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। आज हम बात करेंगे बेटा रसायन विज्ञान में क्लास 12 का ये टॉपिक चल रहा है बेटा, प्रयोगशाला में किस तरह से हम एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं। तो ये एसिटाल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है कि प्रयोगशाला में किस तरह से हम एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे। तो ध्यानपूर्वक पहले फिगर को देख लेंगे कि उसमें उपकरण कौन कौन से यूज किए गए हैं। फ्लास्क है, समकोण कांच की नली है, स्टैंड है, गोलपेंदी का फ्लास्क है, ठीक है बेटा, कीप है, और इसमें K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और आपका जल है, और एथेनॉल है, और H2SO4 ये चीज इसमें, और इसमें हिम मिश्रण का भी इस्तेमाल किया गया है, उपयोग किया गया है। तो बेटा इन चीजों को कि क्या क्या उपकरण में है सबसे पहले से ध्यानपूर्वक देखते हैं हम लोग प्रयोगशाला विधि में। चलिए बेटा बात करते हैं किस तरह से क्या बनता है, ठीक है। गोलपेंदी के फ्लास्क में हम मिश्रण लेंगे K2Cr2O7 और जल का, जिसमें 50 ग्राम K2Cr2O7 है, और बेटा H2O कितना है हमारा 200 ml है, ठीक है बेटा। तो दोनों का मिक्सचर होता है, और कीप की सहायता से हम ऊपर से एथेनॉल तथा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, दोनों का मिश्रण लेते हैं, जिसमें एथेनॉल की मात्रा बेटा 25% होती है, और तनु H2SO4 की मात्रा कितनी होती है बेटा 60 ml होती है, 60 ml होती है, ठीक है। कीप की सहायता से धीरे धीरे गिराते हैं, और नीचे दोनों का मिश्रण होता है, पोटेशियम आपका डाइक्रोमेट है और आपका जल, दोनों का मिश्रण होता है इसमें, और धीरे धीरे स्पिरिट लैंप की सहायता से हम उसे गर्म करते हैं। बाल ऊष्मा के बीच में है, इसे बोलते हैं बेटा बाल ऊष्मा, ठीक है ना। तो इसमें धीरे धीरे से गर्म करते हैं, करने के बाद में इसमें एसिटाल्डिहाइड की वाष्प बनती है। उन एसिटाल्डिहाइड की वाष्प को जल संचय से गुजारा जाता है, ठीक है, ठंडा किया जाता है। आगे जाने के बाद में उसे अमोनिया करत, बेटा ये अमोनिया ऊपर से गैस भेजी जा रही है, आप दिख रहा होगा इसमें सो रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, नजर आ रहा है आपको, जो चित्र में है बेटा उसे ध्यान से देखना, अपना आप समझ में आ जाएगा। तो बेटा इसके बाद जब यहां से एसिटाल्डिहाइड की वाष्प बनी है यहां से बेटा, ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है एसिटाल्डिहाइड की जो वाष्प बनी है उसको फ्लास्क में अभिक्रिया कराने के बाद में कहां जाएगी बेटा, वो कहां जा रही है बताइए, एसिटाल्डिहाइड वाष्प को कहां, हिम मिश्रण में, ये हिम मिश्रण है बेटा, आपको दोहरा रहा है हिम मिश्रण, ठीक है बेटा, हिम मिश्रण में रखे अमोनिया हिम मिश्रण में रखे अमोनिया, ये रहे बेटा, दोनों हिम मिश्रण में रखे हुए क्या बेटा, हिम मिश्रण रखे अमोनिया, इस तरह से बोलेंगे, हिम मिश्रण में रखे अमोनिया के बने क्रिस्टल, ठीक है बेटा, अमोनिया से संतृप्त ईथर युक्त फ्लास्क में प्रवाहित किया जाता है। अमोनिया से संतृप्त ईथर युक्त, ये बेटा इसमें ईथर है, अमोनिया से संतृप्त किया जाता है, ये ईथर जो है अमोनिया से संतृप्त होता है, ठीक है बेटा। दोनों देख लीजिए, ध्यान से देखिए बेटा, अमोनिया से संतृप्त ईथरयुक्त फ्लास्क में प्रवाहित किया जाता है, क्या कहता है बेटा, प्रवाहित किया जाता है, जिससे हमें एसिटाल्डिहाइड अमोनिया के बने क्रिस्टलों को धोकर सुखा देते हैं, ठीक है, जिससे हमें एसिटाल्डिहाइड के अमोनिया क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद में हम तनु H2SO4 से आश्रित करने पर क्या करते हैं बेटा, उन्हें क्रिस्टलों को फिर हम तनु H2SO4 से आश्रित करते हैं, आश्रित करने पर हमें शुद्ध एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझ में आ गया? एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि प्रयोगशाला में किस तरह से एसिटाल्डिहाइड बनाया जाता है। कि सबसे पहले हम जो है गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं, गोलपेंदी के फ्लास्क में हम K2Cr2O7 50 ग्राम और जल 200 ml लेते हैं, और ऊपर से कीप की सहायता से H2SO4 तनु और एथेनॉल दोनों के मिश्रण को कीप की सहायता से बूंद बूंद के रूप में नीचे गिराते हैं। स्पिरिट लैंप की सहायता से गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात एसिटाल्डिहाइड वाष्प बनती है, क्या बनती है बेटा, यहां से गर्म करने के पश्चात एसिटाल्डिहाइड की वाष्प बनती है। जब एसिटाल्डिहाइड की वाष्प बनती है तो फिर उसे यहां से जाएगी, दिखाई दे रहा है आपको, ये ध्यान से देखिए बेटा, एसिटाल्डिहाइड की वाष्प बनती है, ये वाष्प कहां जाती है, बताइए कहां जा रही है बेटा, ये हाँ हिम मिश्रण में क्या रखे, जो फ्लास्क रखे उन फ्लास्क में क्या आ रही है, अमोनिया गैस आ रही है, और क्या आ रहा है बेटा, जो पहले से मौजूद क्या उसमें ईथर है, क्या बेटा उसमें पहले से ईथर है, और क्या बेटा उसमें अमोनिया गैस उसमें प्रवाहित की जा रही है। तो एसिटाल्डिहाइड वाष्प को हिम मिश्रण में रखे गए अमोनिया
गैस से संतृप्त, अमोनिया गैस से संतृप्त हुए हुए क्या है बेटा, ईथरयुक्त फ्लास्क में, अमोनिया गैस से संतृप्त हुए ईथरयुक्त फ्लास्क में, ईथरयुक्त फ्लास्क में प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है बेटा, प्रवाहित कर देते हैं। इधर से एसिटाल्डिहाइड की वाष्प आ रही है, इधर से ये अमोनिया गैस की से संतृप्त हुआ क्या है, ईथर फ्लास्क है। इनमें जब एसिटाल्डिहाइड की वाष्प आ गई, ठीक है, आने के बाद में क्या होगा बेटा, इसमें हमें क्या मिलेगा बेटा, बताइए, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया के क्रिस्टल मिलते हैं। एसिटाल्डिहाइड और अमोनिया के क्रिस्टल, छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, जिन्हें सुखा लिया जाता है। क्या करा जाता है बेटा, में सुखा लिया जाता है, और फिर उन्हें जब सुखाने के बाद में हम उन्हें आश्रित करते हैं तनु H2SO4 से। किससे बेटा, तनु H2SO4 से आश्रित करते हैं। आश्रित करने के बाद में हमें शुद्ध एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, चलिए आगे। अब इसकी समीकरण देख लीजिए, ये आपके सामने है, ये C2H5OH या CH3CH2OH एक ही बात है। ठीक है बेटा, यानी हम C2H5OH भी लिख सकते हैं या CH3CH2OH भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एथिल अल्कोहल ही है। ठीक है, इसमें क्या करा गया कि एथिल अल्कोहल का K2Cr2O7 और K2Cr2O7 और तनु H2SO4, ठीक है, द्वारा ऑक्सीकरण कराकर एथिल अल्कोहल का K2Cr2O7 और H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर, क्या करने पर बेटा, ऑक्सीकरण कराने पर, ठीक है बेटा, क्या प्राप्त होता है, प्रयोगशाला में हमें एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्लियर। अब इसके रासायनिक गुण है, पहला I2O NaOH के साथ क्रिया, तो इसमें एसिटाल्डिहाइड की क्रिया हम सोडियम आयोडीन और NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। यदि हम एसिटाल्डिहाइड की क्रिया आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें पीले रंग का आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। इक्वेशन आपके सामने बेटा, CH3 ये आयोडोफॉर्म है और Na सोडियम आयोडाइड है, H2O जल है आपका। ठीक है, दूसरा गैस बेटा इसमें अपचायक गुण, क्या बेटा इसमें अपचायक गुण, किसका बेटा, एसिटाल्डिहाइड का अपचायक गुण। तो अपचायक गुण में हम क्या कराते हैं बेटा, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया फेहलिंग विलयन से कराते हैं। किससे कराते हैं बेटा, फेहलिंग विलयन से। फेहलिंग विलयन से कराने पर हमें कॉपर ऑक्साइड और एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इस तरह से बेटा ये टॉपिक पूरा हो गया आपका, तो ध्यानपूर्वक इसे पढ़ लेंगे और कंप्लीट नोट कर लेंगे अपने बुक में। ठीक है बेटा, थैंक यू।